हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम दो आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे। वेकफिट आईपीओ और कोरोना रेमेडीज आईपीओ, जो कि 15 दिसंबर मतलब मंडे को ये लिस्ट होने वाले हैं। 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे कोई भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है, 9:35 से 9:45 तक लास्ट प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगते हैं। अब पहले सेल करना है, बाय करना वो कर सकते हैं, किसी को करना हो तो, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं, आप सर्च कीजिए आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री लिखकर, आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा, जिससे थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी। वो रेफरेंस के लिए आप उसको देख सकते हैं, सिर्फ एग्जांपल के लिए उसके अंदर मैंने समझाया है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। अब 15 दिसंबर कल की तारीख में मंडे को लिस्टिंग है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए दोस्तों, मैं वीडियो के अंदर जो भी पॉइंट्स डिस्कस करूंगा तो ये सिर्फ आप जानकारी है, कोई बाय सेल का, होल्ड सेल का, किसी का भी रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी डिसीजन बनाए आप अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाए, ठीक है। और जीएमपी वगैरह के बारे में या एक लिस्टिंग प्राइस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, वो सिर्फ एक अंदाजा है, ठीक है ना। ये कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है। सिर्फ जो चीजें डिस्कस रहे हैं जीएमपी के अनुसार, तो उसके भरोसे आपको नहीं रहना है। तो ये चीजें आप दिमाग में रखते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले कोरोना रेमेडीज आईपीओ, ठीक है, 15 दिसंबर मंडे कल की तारीख में लिस्टिंग है। तो सबसे पहले एक अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है। तो देखिए 1062 रुपए, 1062 रुपीज के अंदर हमें अलॉट हुआ है। 308 रुपए करीब करीब इसकी जीएमपी बता रही है लगभग आज की तारीख में, ठीक है। तो लग रहा है कि भाई 1370 रुपए के आसपास एक लिस्टिंग होने की संभावना है आज की जीएमपी के अनुसार। जीएमपी में ऊपर नीचे होता है या डिमांड थोड़ी बहुत घटती है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट अभी की कंडीशन के अनुसार लग रहा है कि 1370 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की एक संभावना है जीएमपी के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, ना ही आपके उसके भरोसे रहना है। और मान लो डिमांड थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रही तो 1280 से लेकर 1400 रुपए के बीच में एक लिस्टिंग होने की संभावना नजर आ रही है, संभावना है, इसके भरोसे आपको नहीं रहना है। तो लगभग जो लिस्टिंग इज मिल सकता है, क्योंकि जो अभी जो जीएमपी चले उसके अनुसार 25 से 30%, ठीक है। मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं मिले तो वो किस्मत की बात है। वो सारी चीजें डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करेगी। अब लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो देखिए मैं हमेशा आपको कहता हूं फिक्स चीज, पैटर्न हमेशा फिक्स रखना चाहिए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। अगर आपका बीच में है, दिमाग दौड़ रहा है कि भाई शॉर्ट टर्म भी या तो सेल भी कर लूं, थोड़ा रख भी लूं, तो थोड़ा सेल कर दीजिए, आधे आधे रख लीजिए, या आपका जो बेसिक अमाउंट है उसको निकाल दीजिए, बाकी बचे हुए शेयर रख लीजिए। तो ये भी आप कर सकते हैं अगर बीच में आपकी थिंकिंग हो तो। बाकी टारगेट तो हमेशा फिक्स होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी जो अभी की कंडीशन क्या है, अभी जो लगातार आप पिछले टाइम से आईपीओ देखे, पिछले एक साल से, तो आईपीओ लिस्ट हुए, जिन्होंने लिस्टिंग एज ले लिया तो उनको तो बेनिफिट हो गया। हाँ, जिन्होंने इनको लंबा रखा उनके लिए क्या है कि बाद में प्राइस नीचे आ गई तो थोड़ा सा नुकसान देखने को मिला। तो ये भी एक अच्छी बात है कि जो अभी दिख रहा है मार्केट की कंडीशन के साथ लिस्टिंग एज ले लिया तो बढ़िया बात है, ठीक है। तो वो सोचना आपको है, मार्केट की कंडीशन के अनुसार ही आपको डिसीजन बनाना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म का टारगेट है तो शॉर्ट टर्म रखिए, मैंने आपको बताया कि कंफ्यूजन है तो थोड़े रख लीजिए, थोड़े सेल कर दीजिए। लॉन्ग टर्म का अगर आपका टारगेट है तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में क्या है कि फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है, रेवेन्यू वगैरह के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन इसके बढ़िया है और हर साल बढ़े हैं, और अभी लास्ट इसके मार्जिन 13.2% के आसपास है, बहुत बढ़िया है, और डेट उधारी भी कंट्रोल के अंदर है, तो ये अच्छी बात है। फाइनेंशियली कंपनी अच्छी नजर आ रही है। और जो टॉप 30 कंपनीज है फार्मास्यूटिकल्स, उनमें 29th नंबर इसका आता है एज पर RHP, एज पर जहाँ भी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार। बाकी नेगेटिव्स क्या लगा, नेगेटिव्स ये कि पूरा का पूरा OFS है। थोड़ा बहुत भाई, हालांकि कंपनी को देखते हुए ज़्यादा पैसों की तो जरूरत नहीं, बट थोड़ा बहुत फ्रेश इश्यू होता है तो बढ़िया रहता है। दूसरी चीज़ है कि वैल्यूएशन थोड़ी और सस्ती करनी चाहिए, वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी नजर आ रही है। ओवरऑल अट्रैक्शन तो है इस कंपनी के अंदर, वैल्यूएशन सही करते तो मुझे लगता है थोड़ा और अट्रैक्शन बन जाता। बाकी कंपनी को अभी देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नॉट बैड फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी इसका मार्केट कैप 6495 करोड़ रुपए का, 6495। तो स्मॉल कैप कंपनी, ज्यादा छोटी भी नहीं है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, ठीक है ना। तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी एक अच्छे अट्रैक्टिव चांसेस है। और भाई वो देखें रिस्क, तो रिस्क ही इतनी नहीं है, क्योंकि ज्यादा छोटा मार्केट कैप नहीं तो ज्यादा इतना रिस्क नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज एक बैलेंस्ड कंपनी आप इसको कह सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, होल्ड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी डिसीजन होगा आपका खुद का होगा। अब आप लोग क्या करने वाले हैं, इसको होल्ड करेंगे, सेल करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएगा। और मैंने आपको कहा मार्केट के अनुसार भी आप डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि पिछले जो आईपीओ आप देखें तो अच्छा लिस्टिंग एज तो मिल गया, 1-2 दिन भी मिल गया किसी को, लिस्टिंग होने के बाद 1-2 दिन में और लिस्टिंग एज मिल गया, बट बाद में नीचे आ गए तो फिर आपको पछतावा हो। तो बाकी सारे आईपीओ भी आप देखिए, उसके अनुसार आप थोड़ा डिसीजन बना लीजिए। आपको लगता है कि भाई बाद में नीचे आ जाए, अभी जितना मिल रहा है लेके एग्जिट हो जाओ, क्या दिक्कत है, तो ये भी पॉसिबल। और ज्यादा मान लो लिस्टिंग एज मिल जाए, जितना भी उम्मीद है कि 25-30 उससे ज्यादा मिल जाए, तो फिर मुझे लगता है कि भाई सही है, फिर तो लिस्टिंग एज लेना बढ़िया ही होता है। बाकी
आप जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। अब वेकफिट आईपीओ का लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? इसका भी मार्केट कैप 6300 करोड़ रुपए के आसपास, मतलब सिमिलर टाइप का मार्केट कैप है, ना ज्यादा छोटी ना ज्यादा बड़ी है। अब अंदाजा लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है? तो 195 में अलॉट हुआ है, 5 रुपए के आसपास जीएमपी बता रही है, लगभग 200 रुपए के आसपास जीएमपी के अनुसार लिस्टिंग होने की संभावना है। जीएमपी ऊपर नीचे होती है तो उसके अनुसार थोड़ा बहुत हो सकता है, जो डिमांड बढ़े घटे तो उसके अनुसार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो लग रहा है कि 195 से 210 रुपए के बीच में एक लिस्टिंग होने की संभावना नजर आ रही है। भाई इससे नीचे भी नहीं और इससे ज्यादा ऊपर भी लग नहीं रहा है। बाकी हो जाए तो वो डिमांड सप्लाई पर सारा चीजें खेल डिपेंड करेगा। और अभी को देखते हुए लग रहा है कि भाई फ्लैट से लेकर 10% तक लिस्टिंग मिलना चाहिए जीएमबी के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं बता रहा हूं, ना ही इसके आपको भरोसे रहना है। और अब लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो देखिए, टारगेट हमेशा फिक्स रखना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, बीच में कंफ्यूजन है तो थोड़ा रख लो, थोड़ा सेल कर लो। तो ये टारगेट तीनों फिक्स रखने हैं हमेशा, नहीं तो क्या है कि फिर आपको लगता है कि मैं शॉर्ट टर्म टारगेट है, 1-2 दिन रख लेता हूं, 1-2 दिन रख लिया, फिर नीचे आ गया, फिर टेंशन। और आपका टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर शुरुआत में 1-2 दिन तो बढ़िया ग्रोथ दे दी, बाद में एकदम नीचे आ गया, फिर टेंशन। तो टारगेट क्या है कि सोचते हुए फिक्स रखो, मार्केट की कंडीशन के अनुसार भी फिक्स रखो, फिर टेंशन ना हो, ऐसी चीजें मत करो। आप सोचते हो कि आप अपना डिसीजन, मैं अपना डिसीजन नहीं बता सकता, आपको खुद को अपना डिसीजन बनाना है, क्योंकि पैसे आपके हैं। मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, डिसीजन आपको खुद को बनाना है। मैं तो अपना डिसीजन बता दूंगा, ठीक है, मैं तो मेरे अनुसार कभी कहीं लॉस होता है तो मैं उसको रिकवर कर लेता हूं दूसरे शेयर के अंदर। फिर मैं आपको कैसे बताऊंगा कि मैंने इसमें जो लॉस था उसको रिकवर कर लिया इधर? तो वो पॉसिबल नहीं है ना। वो तो थॉट्स आपके खुद के होने चाहिए, क्योंकि डिसीजन खुद बनाओगे ना तो क्या है कि ज़्यादा पैसा कमा पाओगे, फिर तो आपकी मर्जी है। आप दूसरों के डिसीजन के भरोसे मत रहो, मैं सही कह रहा हूँ, मतलब जानकारी सब जगह से लो, वो ज़्यादा बढ़िया है। अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग मतलब रखना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख सकते हैं। पॉजिटिव में ये कि सेक्टर इसका अच्छा है, मतलब ये जो गद्दे वगैरह होते हैं, मैट्रेस जिनको बोलते हैं, तो उसके अंदर अभी टॉप लीडिंग ब्रांड्स में भी इसका नंबर आता है, जाना माना ब्रांड हो गया है, अभी इसका नाम तो हो गया। जैसे स्लीपवेल, अब मैट्रेस के अंदर गद्दे के अंदर स्लीपवेल का अच्छा नाम है, और भी है स्पर्श वगैरह, ऐसे कई सारे ब्रांड हैं, ठीक है ना। तो वेकफिट का भी एक अच्छा आप कह सकते हैं नाम हो गया है। तो धीरे धीरे 1-2 सालों में और नाम होगा, क्योंकि लगातार इसकी एड्स वगैरह लोग देख रहे हैं, तो ये चीज़ है कि ये जाना माना ब्रांड तो हो जाएगा। और अभी पिछले 1-2 सालों में इसके रेवेन्यू के अंदर भी ग्रोथ आई है। उसका रीजन है कि ऑनलाइन सेलिंग इसकी बढ़ी है। अभी इसकी ऑनलाइन सेलिंग है 60% और शोरूम वगैरह से सेलिंग हो रही है 40%। तो लगातार ऑनलाइन सेलिंग भी बढ़ रही है, ऑनलाइन तो रीच ज़्यादा होती है, तो ये थोड़ा ग्रोथ का कारण है इसका भी, और फ्यूचर में भी ये ग्रोथ ला सकता है ज़्यादा। और पिछले 6 महीनों के अंदर प्रॉफिट के अंदर भी आई, ये पॉजिटिव बात है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स ये कि लॉस के अंदर है 2025 तक, अभी 6 महीने ही हुए हैं प्रॉफिट के अंदर आई है, तो इसको प्रूव करने में 1.5-2 साल तो लगेंगे, ठीक है ना। अभी अगले और 6 महीने के अंदर ये प्रॉफिट के अंदर रहनी चाहिए भाई, पूरा जो FY26 है उसके अंदर प्रॉफिट के अंदर है तो बढ़िया है। तो क्या है कि कंपनी को लगता है कि हाँ इसने अच्छा रिजल्ट दिया है। और इसके ऊपर थोड़ा डेट है, पर आईपीओ से पे नहीं करी, ये भी थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लगा। प्रमोटर की होल्डिंग कम है, आईपीओ के बाद 37% ही रह जाएगी, ये भी मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा। मिनिमम मुझे लगता है कि कभी कंपनी का डिसीजन वगैरह लेने के लिए 51% होना चाहिए उनके पास, अगले 6 महीने के अंदर प्रॉफिट के अंदर आए, या भाई 1-2 सालों तक अपने को प्रॉफिट के अंदर रखे तो बढ़िया है, वरना रिस्क हो सकता है। बस यही है कि फ्यूचर में थोड़ा दाव खेलने जैसा है, बट खराब भी कंपनी नहीं है। बाकी ये थे सारे आज के अपडेट्स। तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे पता है कि आपकी हेल्प जरूर हुई, हेल्प हुई है तो वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और मेरी तरफ से बाय सेल होल्ड सेल का रिकमेंडेशन नहीं, जो भी डिसीजन होगा आपका खुद का होगा। और बाकी जो आईपीओ के अपडेट है वो आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।